वेलकम बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 42, क्लास 9 मैथ इंग्लिश मीडियम। सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग क्यूब और क्यूबाइड का कर चुके हैं। तो देखिए, हमने ये पढ़ा है कि जितने भी फेसेस होते हैं उनके एरिया को ऐड कर दिया जाए तो सरफेस एरिया निकल जाता है, ठीक है। लेकिन सिलेंडर का एक कर्व सरफेस होता है और दो आइडेंटिकल फेसेस होते हैं, सर्कुलर है ना। ये देखिए, एक ऊपर सर्कल होगा, एक नीचे होगा, और ये कर्व एरिया होता है। ये एक रेक्टेंगल हमने शीट ली, पेपर लिया, इसको इसके ऊपर लपेट के देखिए तो हम ये देखेंगे पूरा इसको कवर कर गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सिलेंडर को काटा जाए तो वो रेक्टेंगल का शेप ले लेता है, और जो सिलेंडर की हाइट होती है वो इसका ब्रेड्थ होता है। देखिए ध्यान से, है कि नहीं है। और जो इसका ये सरकमफ्रेंस है वो इसकी लेंथ है। लेंथ जो है इसकी सरकमफ्रेंस बन गई। सरकमफ्रेंस ही तो बन गई गोल होके, तो यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr ही तो होता है ना, ठीक है। तो अगर सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। यानी इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया जो है सरफेस एरिया ही तो कहलाएगा, क्योंकि इसी से तो ये बना है, ठीक है। तो यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यानी ये इसके बराबर होगा जो सिलेंडर का बेस यानी इसका पैरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस इंटू में हाइट के सरकमफ्रेंस इंटू में हाइट। तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr और हाइट, तो ये बन गया 2πrh। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया 2πrh। ये हमारा फॉर्मूला है। एरिया तो पता ही है आपको, यूनिट स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट में लिखना होता है, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जब ये जो सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया यानी 2πrh, इसमें ऊपर सर्कल के एरिया को ऐड कर दिया जाए। सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चा, πr²। ये तो सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस होता है बाउंड्री, जिसको पैरीमीटर भी बोलते हैं। तो एरिया होता है ऊपर का 2πr², और नीचे भी सर्कल है उसका भी πr²। तो ये दो बार हो गए 2πrh, ये दो बार है तो ये हो गया 2πr²। हम देख रहे हैं 2π और r एक बार कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे h बचेगा और यहाँ पे r बचेगा, तो ये आ गया 2πr r प्लस h, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर हो गया। कर्व सरफेस एरिया भी आ गया समझ में, टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। अब ये क्वेश्चन है, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है, हाइट है 15 सेंटीमीटर और रेडियस 7 है, टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल होता है 2πr r प्लस h। वैल्यू डालिए, पाई की वैल्यू 22/7, r है 7 और यहाँ होगा r प्लस h यानी 7 + 15 22। तो ये हो गया, इससे ये कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ और राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया जो है जिसके हाइट दे रखी है 14, उसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है। इस पर सरफेस एरिया गिवन है कर्व, ठीक है। तो डायमीटर निकालना है यानी कि रेडियस निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया होता है क्या है बच्चों, ये होता है 2πrh, और ये 28 दे रखा था। 2 × पाई की वैल्यू r नहीं है हमारे पास, h है 14, हम रख देंगे बराबर 88। तो r छोड़ के सारा उधर भेज देते हैं, और सारा उधर भेज के आपका ये कटता जाएगा। देखिए, चौका आ गया, 2 आ गया, 7 7 14, इससे कट के 1 आ गया। ऊपर नीचे 1 बचा तो 1 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया, और रेडियस आ गया। तो डायमीटर क्या होगा, इसका डबल होता है रेडियस का। डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, यानी 2 × 1 हो गया, 2 सेंटीमीटर आ गया इसका डायमीटर। सारे यूनिट आप चेक कर लीजिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब एक जैसे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल 3 है, ऐसा जो है नीचे है, चलिए इसको करा ही देते हैं। इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वॉल, एक वेल है, कुआं वेल, उसका इनर डायमीटर जो है इतना है, इनर अंदर का, और वो 10 मीटर डीप है। तो इनर कर्व सरफेस इन्हें निकालिए। इनर मतलब ये कुआं ऐसा ही होगा जैसा होता है, ये हो गया वेल। तो अंदर का जो अंदर का पार्ट है इसका निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया तो वही होता है 2πrh। 2πr है, डायमीटर का आधा करेंगे हम इसे। ये क्या है आपका, ये है डायमीटर 3.5। तो रेडियस क्या होगा, 3.5 का आधा। अब पॉइंट हटा दीजिए, 0 आ गया, ठीक है। अब आप इसको यहाँ लिख सकते हैं,
काट पीट के ये इन्होंने 7/4 लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। और हाइट तो 10 थी ही, अब इसको काटिए, इससे ये कट गया, 2 दूनी और ये हो गया 11, 11 को 10 से करेंगे 110 मीटर स्क्वायर आ गया इनर कर्व सरफेस एरिया। अब ये कह रहा है कि अंदर जो है ना प्लास्टर करना है, अंदर कुएं के अंदर प्लास्टर करना है ताकि कुआं चिकना सा रहे। तो प्लास्टर करने की कॉस्ट आ रही है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना है, इतना है ना अंदर का। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 40 रुपीज़, तो टोटल एरिया का कॉस्ट कितना होगा, 40 को 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, सरफेस एरिया दे दिया इस बार 4.4 मीटर, इसी की तरह हो गया ना। और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया। ये इसका रेडियस दिया हुआ 0.7 मीटर, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, हाइट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसका। क्वेश्चन 1 क्या गिवन है बच्चे, रेडियस गिवन है 0.7 मीटर। सिलेंडर है, सिलेंडर आप बना भी सकते हैं, फिगर बना के करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ये है रेडियस 0.7 मीटर, हाइट हमें निकालनी है। तो ये दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर, वो होता है 2πRh, यानी 2 इंटू पाई 22/7। R है 0.7, H नहीं है, और कर्व्ड सरफेस एरिया है 4.4। पॉइंट हटाइए 0 आ जाएगा, इसका भी पॉइंट हटाइए 0 आ जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा। अब सारा उधर भेज देते हैं, तो H बराबर होगा 44, नीचे तो कुछ नहीं है, अपॉन में आ गया 2 इंटू 22। अगर इसे देखें तो ये कट रहा है तो 1 आ गया, तो H बराबर कितना आ गया, 1 मीटर। ये हाइट है। क्लियर है, इजी है ना, काटना पीटना है, बस कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, सब कुछ ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पढ़ते हैं। सिलेंड्रिकल पिलर है, पिलर इसी तरह का होगा पिलर, और इतने सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, और ये हाइट है। पेंट करना है उसको, जैसे इसमें कुएं को पेंट करना था ऐसे इसको करना, तो यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना, ये रेट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, पिलर बिल्कुल कुआं हो चाहे पिलर हो एक ही बात है, कुआं जमीन के नीचे है, ये ऊपर हो गया। तो इसका ये पूरा डायमीटर 50 दे रखा है, ठीक है, डायमीटर 50 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो गया, 50/2 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, और रेट मीटर में ही निकल रहा है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए कितने क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहे हैं ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर 1/100वां हिस्सा होता है बच्चे। तो ये मीटर में बदल गया रेडियस 25/100। इसे काट के आप 1/4 भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया सिलेंडर का पिलर इज इन डायमीटर, और हाइट है आपका 3.5 मीटर। ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, यानी 2 इंटू 22/7। R हमारा है 1/4, ये आया था ना, इंटू H है 3.5। तो काटिए, पॉइंट हटाइए, 0 आएगा, 7 पंजे 5 दूनी 2 कट गया, ये कितना आ गया 2, और ये 11। तो ये आ गया 11/2 मीटर स्क्वायर। मीटर में है ना दोनों, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, इसलिए 2 बार मीटर हो गया, तो मीटर स्क्वायर आ गया। अब टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, देखिए उसने कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग का कॉस्ट। तो हमें स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट है, 12.50, ठीक है, 12 रुपीज़ 50 पैसेस। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपका ये एरिया है 11/2 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आएगा, 11/2 इंटू 12.50। अब इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, तो ये आ जाएगा 0, 55 5,
11 दूनी 22 और 5 27, 2 और 11 और 2 13 बटा में 2। इसके बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब 2 के बाद पॉइंट था, हमने लगा दिया। अब डिवाइड कीजिए, 2 6 12, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10। ये इतने रुपए आ गए। ये कॉस्ट रुपए में चल रहा है। क्लियर हो गया? देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। डायमीटर एक रोलर देखा ना कभी, रोड को रोल करता है, समतल करता है ना, लेवल करता है, तो उसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है। और लेंथ यानी कि जो अगर उसको खड़ा कर दिया जाए तो हाइट का रूप काम करेगी। लेंथ 120 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। 500 चक्कर लगा रहा है वो। एक बार चक्कर लगाएगा मतलब एक कर्व का यूज हुआ है उसका, है ना। तो लेवल करना प्ले ग्राउंड को, तो एरिया बताना है मीटर स्क्वायर में, यानी इनको मीटर में हमें चेंज करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन 3। रोलर कुछ इस तरह का होता है बच्चों। ठीक है, तो जो ये लेंथ है ये दिख रहा है, इसी को अगर हम खड़ा कर दे ओब्लिक हाइट तो 120 सेंटीमीटर है। खड़ा तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ओब्लिक मतलब कि ये दोनों में से कोई भी एक, हमारा यही यूज होता है, तो हम बता रहे हैं कि यही चीज़ है। ठीक है, तो रेडियस तो नहीं है हमारे पास। रेडियस कितना होगा? 84 का आधा हो जाएगा। डायमीटर है ना वो 84, तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 100 लगा देते हैं, तो ये हो गया मीटर में। और h हो गया हमारा 120 सेंटीमीटर। तब इसको भी मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे? 100 लगा देंगे काट के। ये बन गया मीटर। अब हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि रोल तो वो यहाँ से करेगा ना, यहाँ तो लेगा नहीं। टॉप और बॉटम मिलाता है तभी तो टोटल होता है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, और रोलर किस फॉर्म में? सिलेंडर की फॉर्म में है, 2 पाई RH। तो 2 × 22/7 × R, 42/100 × H, 12/100। कुछ कट तो रहा नहीं है। 500 चक्कर लगा रहा है, ये एक चक्कर का एरिया है बच्चे मीटर स्क्वायर में। इसको मत काटिए, छोड़ दीजिए ऐसे ही। अगर कटता है थोड़ा बहुत तो काट लीजिए, लेकिन बाकी सब छोड़ दीजिए। तो टोटल एरिया निकालना है। इन 500 चक्कर लग रहा है ना, तो हम टोटल एरिया इन 500 रिवोल्यूशन, 500 चक्कर लगे हैं उसके, तो क्या होगा? ये एक चक्कर का एरिया, तो 500 चक्कर का क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो 500 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 × 6/100 × 12/100, यही है ना। देखिए सारा हमने यूं ही लिख दिया और 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ईजी हो गया काटना हमें। 2 0 से 2 0 कट गई। उसके बाद क्या करेंगे बताइए? 2 0 से 2 0 कट गई। और कुछ कट रहा है तो काटिए। ये 5 से कट रहा है, 5। अच्छा यहाँ पे एक ही 0 है बच्चे। ये 2 0 से 2 0 काट दी हमने। ठीक है, तो 2 0 से 2 काट दी। 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 2 10। 2 से 2 ये कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा। तो ऊपर क्या बचा है? 22 × 6 × 12। तो ये हम इसको करेंगे 22 × 12 = 72। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको। 2 2 = 4, 2 4 2 7 = 14। और नीचे भी यही आ जाएगा। यहाँ 8 आया, यहाँ 5 आया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना एरिया उसने रोल कर दिया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, एक चक्कर में इतना एरिया आया है और 500 चक्कर में इतना एरिया है। आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन तो इजी है, कैलकुलेशन ही तो है सिर्फ, और तो कुछ नहीं है। कमेंट में बताइएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप ज़रूर बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे साथ यूं ही बने रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।